तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग मैथ की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग हमारा जो नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट है इसके बारे में बेसिक जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम लोग किस हिसाब से करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक है उसको जानेंगे। तो उससे पहले एक टर्म आ रही है लोन। लोन क्या होता है? लोन क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर कुछ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो हमें फाइनेंस की जो हमें ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम लोग या तो किसी बैंक के पास जाते हैं या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं। तो उनसे हम लोग कुछ फाइनेंस के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो जो अमाउंट हमें बैंक से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं या जो बैंक हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। तो ठीक है, तो बैंक तो ये लोन क्या होता है? लोन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मकान तैयार करना या घर तैयार करना, तो उसके लिए क्या वो होम लोन लेगा। इसके अलावा अगर किसी को कार परचेज़ करनी है तो वो क्या कार लोन ले लेगा। अगर किसी को एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए तो वो उसको एजुकेशन लोन मिलेगा। इसके अलावा कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, पर्सनल लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये जो अमाउंट बैंक से आप बोरो करते हैं या आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस अमाउंट को लोन बोला जाता है। तो बैंक क्या करता है, आपको कह देता है कि ठीक है हम आपको लोन या फाइनेंस या अमाउंट पे कर देते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट के साथ में एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे और चार्जेस करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक के द्वारा क्लेम किया जाता है, या जो बैंक जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है या अमाउंट लेता है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। जैसे एक तो होता है सबसे पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड चार्ज ऑन ए सम की फॉर ए गिवन टाइम। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए जैसे आप आपने गए बैंक के पास, तो आपने 5 लाख की रिक्वायरमेंट कर दी, तो बैंक आपको क्या करा, बैंक पे करा। ये जो अमाउंट आपको बैंक दे रहा है, इसको अभी हम लोगों ने बताया, इसको हम बोलेंगे लोन बोलेंगे। इसके अलावा क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे ले रहा है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोल देते हैं हम लोग, जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्जेस करेगा उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो ये जो अमाउंट लोन का जो अमाउंट पे किया जा रहा है, ये क्या होता है, इस अमाउंट का हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे या क्या करेंगे, मूलधन बोलेंगे। इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो ये जो अमाउंट हम लोगों ने, अब आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल लोन अमाउंट प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट, उसके बारे में पता लग गया। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और आगे स्टडी करते हैं कि आगे इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ इसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया। इसके अलावा इसके में सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जो जो टर्म्स यूज होती हैं, हम लोग थोड़ा क्या करते हैं उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट इज द अमाउंट दैट वाज इनिशियली बोरो फ्रॉम द बैंक। अब हम लोग क्या किया, बैंक से हम लोगों ने जो भी अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, मान लीजिए मैंने क्या किया, 5 लाख के लिए कोई रिक्वेस्ट की, तो ये जो अमाउंट बैंक से लिया गया था इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, या हिंदी भाषा में बोलेंगे मूलधन बोलेंगे। क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन होगा। ये जो हमें ओरिजिनली बैंक को, ये तो हमें रिटर्न करना ही करना है वापस, ये अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा हमें। उसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो आ रही है रेट आ रही है। तो रेट के बारे में क्या कह रहा है, रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विद द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ गिवन टू समवन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या आता है, ये किस में दे रखी होती है, परसेंटेज में दे रखी होती है। यहाँ पर दे रखे मान लीजिए 5% लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 डिवाइड बाय क्या होगा 100। तो इसका मतलब फॉर एवरी 100 जो बैंक चार्ज करेगा वो आपसे कितना करेगा, 5 रुपीज़ क्या करेगा, फॉर एवरी 100 5 रुपीज़ आपसे वो क्या करेगा, एज ए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर है? तो थोड़ा उस क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर एक चीज़ आपकी थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। फॉर एवरी 100 अगर वो 500 रुपये चार्ज कर रहा है, तो इसके अलावा क्या अमाउंट ज़्यादा होता है, तो हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख है, अगर 5% उसका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या करेगा वो 5,000 तो आपसे क्या होगा, पर मंथ उसका इंटरेस्ट ही ले लेगा। मान लीजिए 1 लाख अगर आप लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, तो इसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5,000 रुपये
आपके पर मंथ इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा बैंक को वापस, अगर आप 1 साल में कर रहे हैं 1,05,000 रुपये आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये भी टर्म हम लोग ने समझी। नेक्स्ट टाइम है टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। मान लीजिए जैसे 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं या 3 साल के लिए ले रहे हैं, वो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। जितना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस बात को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे और समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास यही टर्म्स हैं, इनको यूज़ करेंगे। तो पहली है प्रिंसिपल, दूसरा है टाइम, तीसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये किस तरह होगा, हमारा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ये क्या होगा, पी इंटू टी इंटू क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो यही तो हुआ, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला ऐसे ही तो हुआ, ये ऐसे ड्राइव कर दिया इन्होंने। तो अब हमें क्या हुआ, तीनों चीज़ों के बारे में पता चल गया, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने कर लिया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके बारे में और डेप्थ में स्टडी करते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रिंसिपल अमाउंट है या बैंक से हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5,000 रुपये का कोई लोन ले रहे हैं। तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दे दिया कि 10% है। 10% किसके ऊपर लगेगा, ये जो अमाउंट बोरो किया हुआ है इसके ऊपर क्या हुआ, 10% निकालना है। इसका 10% निकालता तो वो कितना निकल के आता, 500। तो इसका मतलब जो 1 साल का जो ब्याज है वो कितना पड़ेगा मुझे, 500 रुपये का कितना पड़ेगा, ब्याज पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 साल बाद पेमेंट वापस कर देता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 5,000 तो ये करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा, वो कितना है, 500 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट है। तो टोटल बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा 5,500 रुपये, वापस बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड है उसका भी पता चल गया, उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके बारे में पता चल गया। अगर वो आदमी 5 साल जो 5,000 रुपये उसने बैंक से उधारे लिए और वो 1 साल के अंदर नहीं चुका रहा, तो जो नेक्स्ट ईयर भी जो ब्याज बनेगा वो भी कितना बनेगा, 500 ही बनेगा। क्योंकि हम लोग क्या जो ब्याज की जो कैलकुलेशन है ये क्या होता है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर, और ये प्रिंसिपल क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेशन ये हो जाती है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका चेंज होता है। उसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल तो आपका ये 5,000 रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका क्या होगा, जो अगर 1 साल के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो मूलधन है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,500, जिसके अंदर क्या होगा 500 और ये क्या हुआ इंटरेस्ट दोनों को क्या करती है, ऐड कर दे। तो यहाँ पर मूलधन नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सिंपल, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसी को सिंपल वे में समझते हैं। तो अब लोगों को प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया। ये तो हम लोग बात कर रहे थे 1 साल की। बाई चांस अगर 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, बढ़ता जाएगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो इंटरेस्ट आपको पहले साल में इतना देना पड़ेगा, दूसरे साल में इतना देना पड़ेगा, तीसरे साल में देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो सेम ही होगा, 500 यहाँ है, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 है। तो ये अमाउंट तो क्या आपको लास्ट में बैंक आपसे क्लेम करेगा। तो आपको लास्ट में मान लीजिए, आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 5,000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, तो कितना हुआ, 500 प्लस 500 प्लस 500। 3 क्यों लिए, क्योंकि मैंने जो ड्यूरेशन था वो कितने साल का था, 3 साल का था। उसके बाद एक नई टर्म आ रही है हमारे पास, अमाउंट। तो अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट वह राशि है या टोटल अमाउंट है जो हम क्या कर रहे हैं, बैंक को पे कर रहे हैं। तो ये कौन सा होगा, इसके अंदर हम लोग तो प्रिंसिपल तो पे करेंगे, उसके अलावा जो इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं इसको भी क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये 500 क्या होगा, हमारा 5,000 क्या हुआ, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस क्या हुआ, ये 1,500 क्या है, 1,500 हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट जो हम लोगों ने बैंक से जो ब्याज पे कर रहे हैं उसको भी टोटल मिला के जो अमाउंट पे हुआ। तो ये क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट को पे करेंगे वो हमारा हो जाता है अमाउंट। इसको क्या कहते हैं, हमारा अमाउंट कहते हैं, ये हमारा अमाउंट हो गया। बस आपकी यही टर्म्स यूज़ होंगी, बार बार आपको प्रिंसिपल पूछ लेगा, इंटरेस्ट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, ये 4 ही चीज़ें होंगी, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। पर ये चीज़ें क्या हो रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100 करते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए।
तो मैंने क्या किया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, इसको क्या करते हैं, पी को इसके नीचे लेके आए, ये क्या हुआ, पी यहाँ नीचे आ गया। बाकी वो टाइम भी वही है, राइट टाइम और रेट है उसको वहीं रखा और डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक फार्मूला पड़ जाएगा। कुछ नहीं किया, सेम ही किया। आपको ये भी करेंगे तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे वहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा और इससे क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन फास्ट आ जाएगी। इसको भी क्या है, करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जैसे कुछ टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ये किसके इक्वल है, यहाँ पर दे रखा है RT। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल है इसको कितना मानते हैं हम लोग यहाँ पर 100 दे रखा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 100% के इक्वल हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ये हम लोग थोड़ा सा अभी तो आप बस इस चीज़ को समझिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो R और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे, 100% मानेंगे। तो इसको, ये चीज़ को अभी आपको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ थोड़ा डेप्थ में। तो मान लीजिए हम लोग प्रीवियस जो हमारा एग्जाम्पल ले रखा था उसको कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल 5,000 रुपये अमाउंट है मैंने कोई बैंक से बोरो किया, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%। अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 10% अमाउंट वाइज निकाला, तो मैंने क्या करता हूँ, 5,000 का 10% निकालता हूँ 500, फिर 500 और फिर अगर अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, यहाँ भी 10% लगा, यहाँ 10 लगा, यहाँ 10 लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करें, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको मैं मानता हूँ ये मेरा अमाउंट हो गया 100%, क्या हुआ, अमाउंट हो गया। ये देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा अमाउंट है, हम लोग क्या करते हैं इसको मान लेते हैं हमारा क्या हुआ, 100% अमाउंट हो गया। ये तो अमाउंट कितना था, 5,000 रुपये था, ये लीजिए हम लोग इसको मान लें। अब क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ तक का 10%, ये क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो मुझे क्या करना है, 5,000 का 10% निकालता हूँ तो कितना निकल के आता है, 500 निकल के आता है। और यहाँ पर कितना है, 10% है। तो इस अब देखिए यहाँ तक, इसका मतलब मेरा अमाउंट कितना पहुँच गया, 5,000 ये हो जाएगा, 500 ये, तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट मेरा कितना पहुँच गया, 5500 पहुँच गया। और परसेंटेज कितनी पहुँच गई, 100 ये और 10 ये हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज क्या हुआ, अगर नहीं पे करा 10% और बढ़ जाएगी, तो अमाउंट भी 500 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये कितना अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 6,000 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज हम लोग देखें तो क्या हो, 10% और ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 120% और ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या है, थर्ड ईयर में पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा 500 अमाउंट और ऐड हो जाता है, और यहाँ पर अमाउंट कितना पहुँच जाता है मेरा 6500, और ये कितना हो जाता है 10%, और ये 130%। अब आप देखिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है 3 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 5,000 है, इंटरेस्ट कितना था, 10% था। तो अगर मैं 3 साल की कैलकुलेशन मानूँ तो कितना हुआ, 10% प्लस 10% प्लस 10%, ये हुआ 10, 20 और 10, 30, कितना हुआ, 30 हो गया। 30 क्यों हुआ, या तो हम लोग क्या करें, इसको टोटल करें, या क्या कर सकता हूँ मैं, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। उसके बाद अगर मैंने टाइम यहाँ पर लिया, टाइम मेरा कितना है, 3 साल का है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R और T को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना निकल के आया मेरा 30%। अब क्या करिए, अब आपको देखिए क्या हुआ, ये 30% की, ये 30% क्या हुआ, अगर मैं इस प्रिंसिपल का 30% निकाल दूँ, डायरेक्ट 30% निकाल दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट में, हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको यही तो बताया, सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर निकल के आएगा, R/T को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा रेट कितना है, 10%, टाइम कितना है, 3 है, तो इनको क्या करता हूँ मैं, कर परसेंटेज क्या निकल रही है, 30%। तो 30% किसका, इस प्रिंसिपल का। अगर मैं 30% निकालता हूँ तो यहाँ पर 30% निकालता हूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है मेरे पास, 1,500 रुपये निकल के आ रहा है। या तो हम लोग फार्मूला भी अप्लाई करके आपको सिखाऊंगा मैं, बट आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इस कंसेप्ट को समझिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या हुआ हमारा 30% किसके बराबर, 30%, अगर 5,000 का मैं 30% निकालूँ तो डायरेक्ट क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करिए, अगर आप जैसे मुझे क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100%, तो ये हो गया। इसमें क्या करता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट का कितना मान लगा, हम लोगों ने 100% माना। उसके बाद क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है मेरा, 30% है, ये देखिए ना, 10%, 20%, 30%। तो ये क्या हुआ, 30%, इन दोनों को टोटल कर रहा हूँ तो क्या 130,
130% किसका होगा, हम प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास यही है, हमें क्या करना है इसका, अगर इसका क्या करना है 130% निकालता हूँ तो मेरे पास कितना निकलता है 6500। तो यहाँ पर क्या हुआ अमाउंट हमारा 6500 आ रहा है। तो यही देखिए हम लोगों ने क्या हुआ, ताकि हम लोग ये कंसेप्ट आपको समझाने से पीछे ये था कि फॉर्मूले की बजाय आप कंसेप्ट को भी समझिए कि इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते थे। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कर सकता, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करता, जो परसेंटेज आती मैं क्या करता उसका जो भी प्रिंसिपल उसकी वो परसेंटेज निकाल लेता। तो यहाँ पर कितना निकल के आया 30% निकल के आया था। क्यों 10%, 20 और 30 क्या हुआ 10, 20 और 30 को किया 30% किसका 5000 का 30% निकालता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई का रिमूव कर देते हैं तो क्या आता हमारा 15,000 रुपये डायरेक्ट हमारा 1500 रुपये हमारा अमाउंट आ जाता है। यही क्या था हमारा इंटरेस्ट था। अगर अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो क्या करते हैं हम लोग 100% ही मानते हैं, ये हमारा 100% प्लस क्या हुआ इंटरेस्ट कितना है, इससे ही लेके यहाँ तक का जो टोटल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है ये देखिए 30% बैठा है। तो हम लोगों ने 30% और ऐड कर दिया तो क्या हुआ 130% किसका प्रिंसिपल का 130% निकालता हूँ डायरेक्ट मेरा क्या होता है अमाउंट आ जाता है। तो आप क्या करिए इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार ध्यान से देखिए, इस कंसेप्ट को समझिए, ये आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करेगा। और आपको मैं हम लोग क्या करेंगे जो भी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर हम लोग इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो आप लोग क्या करिए इसी फार्मूला को कॉपी में नोट कर लीजिए और देखिए कि इसमें कैलकुलेशन करने में और इसकी कैलकुलेशन करने में दोनों में ड्यूरेशन में कौन सा मेरा क्या कर रहा है टाइम सेविंग है आपका, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹1500 आफ्टर 10 ईयर एट द रेट ऑफ 5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर सभी वर्ड्स हैं। अब आपको इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट वर्ड था इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। ये चीज़ें आपके पहले क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें कि क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या क्या वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये क्या है 1500 रुपये क्या है, ये क्या हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट या बोलेंगे हम लोग क्या हुआ मूलधन है। ये कितना है मूलधन कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 1500 रुपये। हम लोगों ने इसका मतलब बैंक से कितना उधारा लिया 1500 रुपये उधारा लिया। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेट ऑफ, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो वो कितना लिया हमारे पास 5% क्या हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ 5/100 फॉर एवरी 100 हमें कितना पे करना पड़ेगा 5 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या दे रखा है टाइम पीरियड दे रखा है। तो हम लोग ये देखिए टाइम पीरियड दे रखा है तो कितना दे रखा है 10 ईयर क्या दे रखा है हमारे पास टाइम दे रखा है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो वो हमसे पूछा है साधारण ब्याज व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, क्या कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। और हिंदी में पढ़े तो ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट के बारे में क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या है अभी आपको ये सब चीज़ें मैंने सब चीज़ें बता दी, मूलधन क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, इंटरेस्ट क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं हमारे फार्मूला की तरफ आते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है एस डिवाइड बाय क्या करेंगे PRT डिवाइड बाय 100। तो ये देखिए क्या हुआ यही तो हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो प्रिंसिपल को 100% मानने का ये देखिए आपके प्रिंसिपल आ गया ये देखिए। तो हम लोग क्या किसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमारा देखिए तो अब हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो P कितना हो गया हमारा 1500, R कितना हो जाएगा हमारा 5%, T कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 ईयर हो जाएगा। और हमें क्या करना है इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं S यूज़ करूँगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। हमें क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या करेंगे हम S डिवाइड बाई P इज इक्वल टू R इंटू T डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे 1500 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा यहाँ पर 5 है, लीजिए 5 लिख लिया इंटू क्या करेंगे हम लोग टाइम कितना है 10 ईयर है डिवाइड बाई 100 ये कर लेते हैं। तो अब देखिए इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को रिमूव कर देता हूँ। तो अब कुछ और कटने वाला था है नहीं नीचे। तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 को 5 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास 750 रुपये। 750 रुपये क्या निकला हमारा ब्याज निकला। तो ये क्या निकल के आया 750 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। क्लियर है।
तो अब आप देखिए हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने क्या हुआ, फर्स्ट मेथड आपको बता दिया कि हम लोग कैसे इसको जो हमारा फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाया मैंने, तो ये आपसे इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर ये जो थ्योरी समझी है कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से इससे भी हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको भी आपको मैं बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर वही है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है, वही 1500 रुपये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है हमें 10 ईयर। और हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, सब निकालते हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, अमाउंट भी निकालने की कोशिश करते हैं कि टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या करते हैं, ये तो था हमारा प्रिंसिपल था, ये कितना था 100% था। ये कितना मान लेते हैं हम लोग, 1500 रुपये मान लिए। और 100% है, ये क्लियर है, यहाँ पर देख लिया, ऐसे लिख लेते हैं। ये कितना हुआ हमारा 100% हुआ। अब क्या करना है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, क्या हुआ 5% वार्षिक है, और यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है 10 साल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। तो इसको इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या है 5 है, उसके बाद कितने सालों के लिए, देखिए ऐसे लिखे हैं 5%, और कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा 50%। तो किसका 50%, अब क्या हुआ, ये तो मेरा हो गया प्रिंसिपल, इसका क्या करता हूँ, यहाँ तक तो मेरी परसेंटेज कितनी निकल रही थी 100%, इसमें क्या हुआ 50% और ऐड कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा 150%। तो अब क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ये किसके बराबर निकलेगा, आर इंटू टी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, आर कितना है हमारा 5%, उसके बाद टी कितना है हमारा 10 ईयर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 50%। तो 50% क्या हुआ, अगर अब मैं 50% निकल के आया, तो 50% क्या हुआ, इसके में अगर 1500 मेरा सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करूँ, तो 1500 का जो 50% है वो क्या निकल के आएगा, मेरा इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो ये कितना निकल के आया 1500 का की जगह मल्टीप्लाई 15% क्या करेंगे, मैं लगे करता हूँ 50, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100। तो ये देखिए ये दोनों कट गई, तो इनको क्या किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए वही तो आया, क्लियर, ये 700 आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट कैसे पता करना है, तो इसमें क्या हुआ, मेरा प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपये प्रिंसिपल है। उसके अलावा क्या कर रहा हूँ, मेरा 750 रुपये मुझे इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों को जब मैं टोटल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2250, मेरा क्या हो जाएगा टोटल पे करना मेरे को, इतना क्या होगा बैंक को पे करूँगा। तो अब हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पर दोनों कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको कि हम लोग इस तरह की थ्योरी को कैसे कर सकते थे। तो अब आप करिए टोटल, तो यहाँ क्या करते हैं 150%। अगर मैं इसका देखिए अमाउंट को भी हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना निकला 50%, किसका 50%, 1500 का 50% का। अब डायरेक्ट आपको 50% क्या होता है, हाफ होता है। तो 1500 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको सीधा ही पता है 750 आ जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला 50%, और ये हमारा अमाउंट निकलेगा कितना निकलेगा 150%। ये भी क्या सेम है। अब मैं 1500 का, ये देखिए ना 1500 का मैं क्या करता हूँ 150% निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये दोनों जीरो रिमूव कर देता हूँ, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 225, और एक जीरो ये आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से भी क्या हुआ, आपका फास्ट कैलकुलेशन से आप लोगों ने इस चीज़ को निकालना सीख लिया, क्लियर है यहाँ पर। तो अब आपको मैंने क्या हुआ दोनों मेथड बता दिए, जिसके अंदर हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो भी मेथड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको मैंने जो हम लोग क्या करते हैं आर एंड टी को मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज निकाले, तो उससे भी क्या हुआ, आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी निकालना सीख गए। तो अब आप क्या करिए, इस कंसेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 10% ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि 10 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। तो आपको हम क्या करते हैं, दोनों मेथड आपको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, इसने 2000 रुपये दे रखा है। उसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यहाँ पर 10% है। उसके अलावा टाइम कितना है आपका 10 ईयर का, क्या हुआ टाइम दे रखा है आपको। हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ ये कह रहा है हाउ मच अमाउंट बिकम, इसका मतलब कह रहा है 10 साल बाद वो अमाउंट कितना बच जाएगा। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे अमाउंट की कैलकुलेशन पूछ रहा है कि हमें अमाउंट कितना निकलेगा।
तो अमाउंट के लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले प्रिंसिपल तो हमें दे रखा है, उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जरूरत पड़ेगी वो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या आता है, एस डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार आपको ये लिखवा दूँ ताकि आपके 2-3 बार करेंगे तो ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पी को मैंने वहाँ ना लिख के यहाँ लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 रुपये, और रेट कितना है हमारा 10 है, टाइम कितना है 10 है, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 100 कर देते हैं, इन दो जीरो से कर देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई को। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया मेरे पास 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो अगर अब मुझे क्या करना चाहिए, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना है मेरा 2000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है मेरा 2000 रुपये इंटरेस्ट है। तो ये कितना निकल के आएगा मेरे पास 4000 रुपये। क्या हो जाएगा मेरा टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा 4000। तो अब आपको क्या किया मैंने, फर्स्ट मेथड ये बता दिया, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेकंड मेथड को भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम लोग आर और टी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या होगी, एक परसेंटेज निकल के आ जाएगी। क्योंकि आर इसको ऐसे भी लिखेंगे ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाइम इंटू क्या करता हूँ आर को परसेंटेज। तो कितना है मेरा टाइम 10, और ये कितना है 10% है, तो ये कितना निकल के आया मेरे पास 100%। अब इसका मतलब 100% किसका है, प्रिंसिपल का अगर मैं 100% निकालता हूँ तो वो क्या निकल के आएगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकल के आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा 2000 का मुझे क्या करना है 100% निकालना है। 100% का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 2000 रुपये, देखिए यही तो निकल के आया हमारा। उसके बाद क्या चाहिए था हमें, अमाउंट चाहिए था। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, उसके अलावा क्या है 2000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है। तो ये कितना निकल के आया हमारे पास, क्या हुआ 4000 रुपये हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ बात की। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए। आपने अगर ये परसेंटेज निकाल दी तो आप क्या करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन। अब आपको 100%, तो आपको पता है 2000 का 100% कितना होगा 2000 ही होगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ये धीरे धीरे आप लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके और कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो राशि ज्ञात करिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें इसने क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। हमें बता दिया कि मेरा जो इंटरेस्ट बना था वो 7200 है। उसके अलावा क्या दे रखा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%। उसके अलावा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो टाइम कितना दे रखा है हमें 3 ईयर का क्या हुआ टाइम दे दिया। तो अब हमें कैलकुलेशन किसकी रहेगी होगी, तो हमारे प्रिंसिपल की कैलकुलेशन। तो अब आपको मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आपको जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन, इनके अंदर आपको क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह सकता है, प्रिंसिपल के लिए बात कर सकता है, रेट की बात कर सकता है, टाइम की बात कर सकता है, और जो फिफ्थ चीज़ है वो क्या करता है अमाउंट के बारे में कैलकुलेशन करने के लिए कह सकता है। इन चीज़ों के ऊपर हमें क्या बार बार यही चीज़ें पूछता रहेगा हमसे, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, इसके बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हमारा एस डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 7200 इंटरेस्ट दे रखा है, डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू आर कितना है 15 इंटू क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले 15 से करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 480। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 160। तो इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आएगा, 100 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट निकल के आएगा। ये क्लियर। तो हमारा प्रिंसिपल कितना अमाउंट था 16000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमारा जो सेकंड मेथड है उसको यूज़ करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है हमारा आर इंटू क्या होता है T%, ये निकल के आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 15 इंटू क्या आता है हमारा, तो ये कितना निकल के आएगा 45%। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ 45%। तो 45% की जो वैल्यू दे रखी है वो निकल के आ रही है हमारे पास
72 से निकल के आ रही है। मैं क्या करता हूँ 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 160। उसके बाद क्या हुआ, मुझे 100%, मैंने क्या किया, हम लोग प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगी हमारे पास 16,000 रुपये निकल के आएगी। तो आपको क्या करिए, आप स्टार्टिंग एक बार इससे करिए और इस चीज़ को कंसेप्ट को सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि इससे क्या होगी, आपके जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपकी थोड़ी समझ और अच्छी लगेगी, या आपको ये कंसेप्ट थोड़ा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने में। तो हम लोगों ने क्या हुआ, ये मेथड भी अप्लाई करके देख लिया और ये मेथड भी अप्लाई करके देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 100 रुपये की एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों बाद 1200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, हमारा कोई अमाउंट था 1000 रुपये, वो क्या हुआ 10 साल बाद क्या हुआ हमारे पास, वो हो गया 1200 रुपये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 200 रुपये कुछ क्या हुआ इंटरेस्ट मिला, क्यों 10 से क्या हुआ 1200 हो गया, क्यों गया, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीज हुआ। तो ये 200 रुपये क्या हुआ, इंटरेस्ट है। तो अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर तो ब्याज की दर ज्ञात करी है, क्लियर है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पता लग गया। तो अब आपको पता है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, हमारा अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 1000 है। उसके अलावा रेट है, रेट कितना दे रखा है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद टाइम दे रखा है, टाइम कितना है हमारे पास 10 ईयर है। और उसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट को वो कितना निकल के आया हमारे पास 200 रुपये। तो लीजिए कैलकुलेशन करते हैं, एस डिवाइड बाय कितना होगा प्रिंसिपल, ये हो गया 1000 डिवाइड बाय क्या रेट इंटू क्या टाइम कितना 10 साल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये लीजिए जो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा इससे 2 से कट जाएंगे और उससे क्या हुआ ये काट दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, ये देखिए इससे ये काट देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया हमारे पास 2%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 2 निकल के आ जाए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हिसाब से हम लोग हमारा ये निकल के आ जाए, क्लियर है। तो और या जैसे फिर अब आप क्या कर सकते थे, अब जैसे सेकंड मेथड था उसको भी हम लोग थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, आर इंटू टी परसेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आर की तो वैल्यू निकालनी है और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 10 दे रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है ये किसके बराबर ये किसके बराबर दे रखी थी हमें, यहाँ पर हमें दे रखी है इसने 200 रुपये के बराबर, ये क्लियर है। ये 200, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों को काटूंगा इस ये तो। पर उसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज परसेंटेज का जो साइन हमारे पास रहेगा ना यहाँ पर, उसको परसेंटेज का भी साइन रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको परसेंटेज, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा ये था ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंटू टी डिवाइड बाय क्या होता है 100 हो जाता है। और इसके ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर दे रखा है हमें, 200 के बराबर दे रखे हैं। और आर इंटू क्या हुआ 10 बटे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो अमाउंट है हमारा कितना निकल के आया हमारे पास, यहाँ पर टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू दिस, और ये निकल के आया हमारे पास 200, उसको इससे करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया हमारे पास 200। और इसको अगर हम लोग वो परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 200 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2%। क्लियर है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होगी आपके और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और यहाँ पर भी चाहें तो आप इस कैलकुलेशन को परसेंटेज में निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, सिमिलर था, 1500 रुपये 5% वार्षिक दर की ब्याज से निश्चित समय बाद 1800 रुपये, तो क्या करना है, टाइम पीरियड ज्ञात करना है, सिमिलर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना है, 1500 रुपये अमाउंट है और ये इंक्रीज़ हो गया कितना हो रहा है, 1800 रुपये हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें क्या हुआ यहाँ पर 300 रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो अब आपके पास देखिए प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपये है। उसके अलावा इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ये क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये निकल के आ रहा है 300। और उसके अलावा हमें जो रेट दे रखा है वो दे रखा है हमें 5%। और हमें क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 300 डिवाइड बाय क्या है प्रिंसिपल, ये हो जाएगा। उसके बाद रेट कितना दे रखा है, रेट 5% दे रखा है, तो क्या करते हैं टाइम डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं।
इसको इससे करते हैं तो 5, इसको इससे करना है तो 20, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो जो टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा हमारे पास, 4 ईयर का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमें ये सब यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालना सीख गए। तो अब आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने समझा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग इसको चीज़ों का ध्यान रखना। उसके अलावा मैंने आपको फार्मूला भी बताया, और हम लोगों ने कैसे प्रिंसिपल को बिना फार्मूले के भी हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और फार्मूला बताया जो हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी काफ़ी डेप्थ में कैसे अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, और कुछ जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने सोल्व आउट किए। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।